ओके, व्हाट वाज दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वी वर टॉकिंग अबाउट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी कंजम्पशन पता लगती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि अलग अलग इनकम के ऊपर हमारी कितनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, हमारी कितना कंजम्पशन है। नाउ व्हाट इज द सी टू इट। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Remember one thing, average propensity to consume and it is the marginal propensity to consume. Clear? Whenever I talk about average propensity to consume, कल हम लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा था, APC was equal to C upon Y. Is that clear? और कल हमने कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में देख लिए कि सबसे पहले it is an absolute concept. कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? Absolute. Is that clear? आपको पता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारी टोटल कंजम्पशन अपन टोटल इनकम के बारे में बता रहा है, इसमें कोई भी चेंज एस्पेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? हम यहाँ पे कोई भी चेंज वैल्यू को चेक आउट नहीं करते हैं, ये हमारा एक एब्सोल्यूट एस्पेक्ट है। इज दैट क्लियर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया था, योर APC can be greater than 1, APC can be equal to 1, APC can be less than 1, but APC can never be negative. क्या APC कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि जब हमारी कंजम्पशन ही जीरो नहीं है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो हमारा APC कैसे नेगेटिव होगा? वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, when I say APC is greater than 1, you should know this is at which level of income? At zero or low level of income. Low level of income. When I say APC is equal to 1, ये किस पॉइंट पे होता है बच्चे? ब्रेक इवन पॉइंट पे, और यहाँ पर सेविंग्स क्या है? जीरो। एक ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में सेविंग्स क्या हो जाएंगे बच्चे? नेगेटिव। अब जब APC की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये कब होगा? एट हाई लेवल ऑफ इनकम। हाई लेवल ऑफ इनकम, और साथ ही सेविंग्स क्या होंगी यहाँ पर? पॉजिटिव। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? राइट। अब इसी के साथ साथ बच्चे हमारे को APC के बारे में एक और चीज को चेकआउट करना था, एंड दैट वाज योर C पॉइंट। इट इज एक्सप्रेस्ड by the points on the consumption curve. It is expressed by points on the consumption curve. Let me explain this point to you. कल मैंने आपको स्केड्यूल दिया था, अब इतना बड़ा स्केड्यूल लेने की जरूरत नहीं है, हम उसी में से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। Is that clear? Let's see to it. Level of income 100, level of income 150. Is that clear? What about your consumption? Consumption is particularly equal to how much? 100 here. It is equal to 140 here. So what is the value of APC? It is what? 100 divided by 100, which is equal to 1. And what is the value here? 140 divided by 150, which is equal to 0.9. Clear or not? तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? It is expressed by what? Points on the consumption curve. Let's see to it. यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया? Y-axis. This is X-axis. Everybody should be watching the diagram. बच्चे समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पर क्या आ जाएगा? Consumption. यहाँ पर क्या आ जाएगा? The level of income. Is that clear? Now, this is known as which curve? The consumption curve. Clear? अगर मेरी consumption 100 है, तो this is also this value. अगर मेरी कंजम्पशन 150 हो जाती है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 140. So 100 and this is 100 here, this is 140 here and this is 150 here. Is that clear to all of you? ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जैसे कि A पॉइंट आ गया और B पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं? 100 divided by 100, which is equal to 1. This is equal to APC at this level. ये B पॉइंट क्या बता रहे बच्चे? कि जब आपकी कंजम्पशन यहाँ इनकम 150 है, तो कंजम्पशन इज 140, जिसकी वैल्यू 0.9 है, एंड 0.9 इज नथिंग बट इट इज APC.
Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and let me know बच्चे, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि एपीसी कैसे एक्सप्रेस होता है? बाय द पॉइंट्स ऑन द कंजम्पशन कर्व. कैसे एक्सप्रेस होगा एवरीबॉडी? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द पॉइंट्स ऑन द कंजम्पशन कर्व. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो. सबको समझ आ गया ये वाला पॉइंट? आई रिपीट इट वंस अगेन. एवरीबॉडी ओपन योर माइक्स एंड टेल इट टू मी. नाउ एपीसी एक बार और देख लीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बना सकते हैं. सी अपॉन वाई. कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट हो गया. एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी और लेस देन 1 भी. और आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए. एपीसी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 कब होगी? जीरो लेवल ऑफ इनकम या लो लेवल ऑफ इनकम पे. और उसी पॉइंट पे सेविंग्स क्या होंगी? नेगेटिव. एपीसी की वैल्यू जब 1 है तो इट इज एट अ मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम और इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और यहाँ पर सेविंग्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर आ गई. इज दैट क्लियर? लास्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो. जब एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 है, दिस कैन हैपन एट अ हाई लेवल ऑफ इनकम. और इस हाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर सेविंग्स टर्न आउट टू बी पॉजिटिव. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको समझ आ गया यहाँ पर? एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. डू रिमेम्बर दैट. एंड ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाई कैन एपीसी नेवर बी नेगेटिव? कैन एनीवन आंसर मी व्हाई एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव? एवरीबॉडी, व्हाई कैन द वैल्यू? Very good, because consumption can never be zero. That's why APC can never be negative here. Is that clear? Now, एक और बात, it is expressed by the points on the consumption curve. ये जो points है ना बच्चे consumption curve के ऊपर, ये points क्या express कर रही हैं? These points are expressing the APC का level. Is that clear? Now, APC वाला portion is perfectly clear to you. Let's move ahead towards the second section. And which is the second section? It is known as marginal propensity to consume. बट बच्चे एमपीसी करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना. इनकम के कितने पार्ट्स होते हैं? हरी अप एंड टेल मी. 2 पार्ट्स, सी और एस. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर फॉर द इनकम? 2 पार्ट्स. एक कंजम्पशन और एक क्या होती है? सेविंग. इज दैट क्लियर? अगर हमारी कंजम्पशन यहाँ पर क्या है? ज्यादा है इनकम से, तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव. अगर हमारी कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो सेविंग्स क्या होगी? जीरो. और अगर हमारी कंजम्पशन यहाँ पे इनकम से कम है तो सेविंग्स क्या होगी? पॉजिटिव. ये 3 चीजें हमेशा याद रखना है. नाउ बट यू आल्सो हैव टू रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट? इट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एमपीसी. मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम करने से पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है. आपको पता होना चाहिए सी का कर्व, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, एग्रीगेट डिमांड का कर्व और सेविंग्स का कर्व और इनकम का कर्व increases at which rate? Anybody? Increases at a, anybody can tell me किस रेट से इंक्रीज करते हैं? वेरी गुड, increases at a constant rate. ये याद रखना. Is that clear? अब MPC करें. What is the formula for MPC? Marginal propensity to consume. अब बच्चे इकोनॉमिक्स में ना कहीं पे भी अगर मार्जिनल वर्ड आ जाए तो वो क्या बन जाता है? स्लोप. What does it form? It forms a slope, a rate of change. Rate of change. ये क्या बताता है? कितने से हमारी कंजम्पशन में चेंज होगी जब आपकी इनकम में भी चेंज होती है. Is that clear? If your income changes by 200 rupees, your consumption will also change by some amount. और ये रेट जिससे हमारी इनकम और कंजम्पशन में चेंज है क्या कहलाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आकांक्षा, एनी प्रॉब्लम बच्चे? इज दिस पॉइंट क्लियर? देयर इज your hand is coming. That's why I was just trying to ask you a question कि कोई प्रॉब्लम है तो. Okay, let's see to it. तो आपको पता लग गया what is
मार्जिनल स्लोप. मार्जिनल क्या एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस द चेंज इन कंजम्पशन. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू change in level of income. Is that clear? Let me try to tell you. आपकी जो पहले पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी इज पर्टिकुलरली योर इनकम, आपकी डिस्पोजेबल इनकम. आपकी पॉकेट मनी वॉज 500 रुपीज. तब आप लोग यहाँ पर जो कंजम्पशन कर रहे थे ना पिज्जा की, दैट वॉज जस्ट वन पिज्जा. इज दैट क्लियर? राइट? इन अ वीक. वीकली पॉकेट मनी है, ऐसे मत सोचना मंथ में मैम ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया. लेट्स सी अब आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपए हफ्ते की होगी. इज दैट क्लियर? तो अब आप हफ्ते में 2 बार पिज्जा हट जाने लग गए एंड यू आर कंज्यूमिंग हाउ मेनी पिज्जा नाउ? 2 पिज्जा. इज दैट क्लियर? सो दिस मीन्स कितने का बदलाव आया आपकी मनी इनकम में? हमारी मनी इनकम 500 से चेंज हुई और हमारी कंजम्पशन में 1 यूनिट से और इंक्रीज हो गई. Is that clear or not? So this is nothing but it is MPC. क्या कहलाएगा ये? MPC कहलाएगा. क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया? What is MPC? I am going to take it up again for you people. MPC ये तो आपको वैसे ही छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जहां आपकी पहले मनी इनकम 500 थी, आप 1 पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे. अब आपकी मनी इनकम बढ़ गई है तो अब आप पिज्जा भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. तो कितने से ये चेंज आती है? That is known as marginal propensity to consume. Is that clear? तो बच्चे एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, marginal propensity to consume is equal to delta C divided by delta Y. Is that clear? What is delta C? Delta C का मतलब होता है change in consumption. What is delta C? Change in consumption. डेल्टा Y का मतलब क्या होता है बच्चे? चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम. इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? डेल्टा C चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा Y चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. क्लियर और नॉट? यस, सब कुछ समझ आ गया? हरी अप एंड लेट मी नो. क्लियर टू दिस पॉइंट? क्लियर रिगार्डिंग दिस पॉइंट? एवरीबॉडी माइक्स ऑन? Yes or no? Very good. Now let us just try to understand. Let's do it with the help of an example. फिर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट पता लगेगा. मेरा यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम कल हम लोगों ने किया था 0, 50, 100, 150, 200 and this was 250. What was my consumption? My consumption was 20. My consumption was 60. Consumption किस रेट से इंक्रीज करती है? कांस्टेंट. कितने कितने का गैप हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं? हम लोग 40-40 का गैप ले रहे हैं. कितने का गैप ले रहे हो आप लोग? 40-40 का गैप ले रहे हैं. अब आप लोग क्या करोगे? डेल्टा वाई ढूंढोगे. क्या ढूंढोगे? डेल्टा वाई. यहाँ पर फर्स्ट में कुछ नहीं, 50 और 0 में कितने का गैप आ गया बच्चे? 50 और 0 में 50 का गैप. फिर 50 और 100 में कितने का गैप आ गया? 50 का. 100 और 150 में कितने का गैप आ गया? 50 का. फिर 50 का गैप और फिर 50 का गैप. इज दैट क्लियर? इसका क्या मतलब हो गया कि आपका इनकम किस रेट से चेंज हो रहा है? कांस्टेंट रेट. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनकम चेंजेस बाय अ कांस्टेंट रेट. अब मैं यहाँ से डेल्टा सी निकालूंगी. यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ भी नहीं. 60 और 20 में कितने का गैप आ गया? 40. देन अगेन 40, 100 और 60 में. देन 140 और 100 में अगेन 40. 180 और 140 में अगेन 40 का गैप. और 220 और 180 में अगेन 40 का गैप. कंजम्पशन भी किस रेट से चेंज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से. नाउ बच्चे हरी अप एंड टेल मी what is the value of MPC? Can you tell me the value of MPC? हरी अप. MPC की वैल्यू 0.8. क्या ये वैल्यू सेम रहने वाली है हर जगह या अलग अलग होगी? एवरीबॉडी, क्या ये वैल्यू सेम रहेगी? सेम. वेरी गुड. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इज दिस वैल्यू सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट? कोई बता सकता है? सारी लेवल ऑफ. वेरी गुड.
MPC की वैल्यू MPC is same throughout. Why? Because consumption and income increases at a constant rate. किस रेट से इंक्रीज करें? ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चे। और एक और बात बता दूं, एमपीसी की वैल्यू का जीरो से तो यहाँ पर कम होती है, सॉरी जीरो से तो ज्यादा होती, एक मिनट गलत है, जीरो से तो ज्यादा होती है बट लेस देन वन। एमपीसी कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता, वन हो सकता है लेकिन वन तभी होगा अगर हमारी एमपीएस जीरो होगा। क्योंकि आपने इसी तरीके से चलना है बच्चे। एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन चीजें आती हैं, वो तीन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। आप कहते हो ना इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, यस और नो, राइट? इसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक और चीज लेते हैं। ओके, ऐसे करती हूँ, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई कर लेते हैं, ठीक है? हम इसी तरह से ऐसे भी करते हैं। एक होता है एपीसी, अगर एपीसी है तो क्या होगा? एपीएस भी होगा, विच इज इक्वल टू वन। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन। इसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू वन। क्लियर? तभी एमपीसी की वैल्यू हमेशा जीरो से तो बड़ी होती है लेकिन वन से छोटी होती है, क्योंकि इनकम किसको मिला के बनती है? सी और एस को मिला के बनती है। इज दैट क्लियर? और हम लोग एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू हमेशा वन मान के चलते हैं। इसी तरह से एपीसी प्लस एपीएस की भी वैल्यू हम हमेशा वन मान के चलते हैं। ये आगे जब चैप्टर में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्या आपको एमपीसी का पता चल गया? एवरीबॉडी, इज समथिंग क्लियर रिगार्डिंग एमपीसी फॉर यू पीपल? हरी अप एंड लेट मी नो। वेरी गुड। So once again, let's try to check it out. MPC का मतलब क्या होता है? Marginal propensity to consume. Economics में कहीं पे भी marginal आ जाए तो क्या बन जाता है बच्चे? Rate of change. Is that clear? What is it? Rate of change. Slope here. Is that clear? क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि कितने से कंजम्पशन में चेंज है ड्यू टू द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। What is the formula for MPC? MPC is equal to delta C upon delta Y. डेल्टा सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? चेंज इन कंजम्पशन। डेल्टा वाई किसके बराबर है? चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। और मैंने आपको यहाँ से प्रूव करके बताया कि एमपीसी इज ऑलवेज द सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? और रीजन भी बता दिया एमपीसी क्यों सेम होती है, बिकॉज कंजम्पशन और इनकम दोनों किस रेट से इंक्रीज कर रही है? कांस्टेंट रेट से। एक पॉइंट याद रखना है, एमपीसी जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन वन से क्या होगा? छोटा। क्यों? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन। क्या होता है बच्चे? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन। ये एमपीएस कहाँ से आया? वी वुड बी जस्ट डूइंग इट। अब फॉर नाउ बच्चे, व्हाट आई हैव टू टेक इट अप, आई हैव टू टेक अप अ डायग्राम फॉर एमपीसी। आई एम जस्ट रबिंग द सेक्शन फॉर द डायग्राम फॉर एमपीसी। प्लीज ट्राई टू चेक इट आउट। ये मैं एमपीसी की डायग्राम बना रही हूँ। वाई? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मुझे ध्यान से देखना, ये मेरा कौन सा कर्व आ गया? कंजम्पशन। वन लेवल हियर, द अदर लेवल हियर। इज दैट क्लियर? So this is one point and this is the other point. Let me say C and this is C1 and this is C2. This is Y1 and this is Y2. बच्चे इसको मैं डेल्टा C भी बोल सकती हूँ और इसको मैं डेल्टा Y भी बोल सकती हूँ। क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज A और अगर मैं यहाँ पर ये डॉटेड ले लूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरे लिए B बन गया और ये पॉइंट मेरे लिए C बन गया। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आया इस डायग्राम के अंदर? व्हाट आई हैव डन इज एमपीसी बताना है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एमपीसी? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बच्चे व्हाट इज डेल्टा सी? डेल्टा सी का मतलब होता है जो वेरिएबल वाई एक्सिस के ऊपर है उसके दो लेवल के बीच में चेंज। तो क्या आ गया? C1 C2। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या आ गया? इट इज इक्वल टू C1 C2 विच इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखो ये लाइन,
A B, A B. Clear or not? Now, what is delta y? Delta y is equal to what? बच्चे और आपको ये भी पता होना चाहिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर आ गया और ये क्या आ गया? बेस आ गया. Clear? What is delta y? Delta y is equal to what? Y1, y2, which is equal to CB. Clear? Which is equal to what? CB. Now, what is the value for MPC? MPC is equal to delta C upon delta y, which is equal to C1, C2 divided by Y1, Y2, which is equal to what? AB divided by BC. Clear or not? ये जो ट्राइंगल सा आ गया ना, ये ट्राइंगल किसको एक्सप्रेस कर रहा है? MPC को एक्सप्रेस कर रहा है. किसको एक्सप्रेस कर रहा है? MPC को. Hence, MPC is what? Slope of IC curve, which is equal to what? Sorry, slope of consumption curve, CC curve. क्या आपको ये समझ आ रहा है? I repeat, MPC is a relative aspect. Is that clear? Second point. Value of MPC remains the same throughout. Throughout MPC की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बच्चे? सेम रहती है, because consumption and income increases at a constant rate. और ये रेट ऑफ चेंज बताता है, तो रेट ऑफ चेंज तो दोनों में ही जब सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कांस्टेंट रेट से बढ़ी है तो रेट ऑफ चेंज भी तो सेम ही आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, MPC is greater than 0 but less than 1. 0 से क्या होता है बच्चे? बड़ा, लेकिन 1 से क्या होता है? लेस. दैट क्लियर? ये हमारी MPC की कैरेक्टरिस्टिक्स थी. Now after these characteristics we have to move ahead and we are going to move ahead with the next point and that is known as a consumption equation. अब हमने क्या करना है बच्चे? कंजम्पशन की इक्वेशन करनी है कि जो एक स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व है उसकी क्या इक्वेशन बनती है. लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. ध्यान से देखते जाना यहाँ पर क्या इक्वेशन है बच्चे. C2H C is equal to C bar plus BY. Can anyone tell me what is this? C is equal to consumption expenditure. C bar is equal to autonomous consumption. What is autonomous consumption? क्या सबको पता है autonomous consumption क्या होती है? I have been telling you since class. Autonomous consumption का मतलब होता है positive consumption at zero level of income. What is it? Autonomous consumption का मतलब होता है positive consumption किस level of income के ऊपर? Zero level of income के ऊपर. Is that clear? Now, but just try to understand. If this point is clear to you, then you should be clear regarding this. What is that? You should be clear regarding this particular point. And what is that? That expresses that यहाँ पर अब B आ गया. B का मतलब पता है क्या होता है? MPC. What is B here? MPC. And what is Y here? Level of income. What is Y here? Level of income. तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी और आपको कहेंगे सेविंग की इक्वेशन निकालो. सेविंग की इक्वेशन दे रखी होगी, कहेंगे कंजम्पशन की निकालो. तो मैं आपको दोनों की इक्वेशंस निकालना बताती हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको याद करो एक चीज बताई थी एंड व्हाट वाज दैट. हम लोगों ने करा था C plus S is equal to Y. Do you remember that or not? Everybody, hurry up. Yes or no? बच्चे C के लिए APC होता है और S के लिए APS होता है. हम अब क्या मानते हैं?
वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? एटीसी और एटीएस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर। और इसी तरह से एमपीसी प्लस एमटीएस शुड आल्सो बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? एमपीसी प्लस एमटीएस इज आल्सो इक्वल टू 1। एक और चीज जो अब आपको समझनी है, हम लोग क्या कहते हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव है। जितने से कंजम्पशन पॉजिटिव उतने से ही सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। C2H। अगर मैं आपको ये वाला स्केड्यूल देखें हम लोग, इज दैट क्लियर? ये वाले स्केड्यूल के अंदर अगर मैं आपको सेविंग निकालना बताऊं बच्चे, तो जरा सेविंग निकाल के बताओ। जीरो लेवल के ऊपर कंजम्पशन कितनी है? यहाँ पर 20। तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी? कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर द सेविंग? सेविंग्स कितनी हो जाएगी? हरिया, अगर कंजम्पशन 20 है तो सेविंग कितनी होगी? -20। वेरी गुड। अगर अब यहाँ पर 50 है और यहाँ पर कंजम्पशन 60 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? -10। वेरी गुड। 100 है और कंजम्पशन भी 100 है तो सेविंग कितनी हो गई? 0। राइट। अगर 150 है और ये 140 है कंजम्पशन, तो सेविंग्स क्या हो गई? 10। अब बताओ कितनी हो गई? 20। अब बताओ कितनी हो गई? 30। क्लियर? तो व्हाट इज इट? फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो पॉजिटिव कंजम्पशन होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जितने से पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतने से ही नेगेटिव सेविंग्स होंगी। इसका क्या मतलब हो गया बच्चे? इट स्टेट्स दैट पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक कर लोगे साथ साथ तो जल्दी समझ आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला? पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या ये चीज समझ आ गई? यस और नो? यस, एवरीबॉडी क्लियर? ना, मैंने आपको क्या बताया था साथ में? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। क्लियर और नॉट? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, अगर मुझे एमपीएस लिखना है तो कैसे ढूंढूंगी मैं? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? सिंपल, आप लीनियर इक्वेशंस करते थे। वेरी गुड। 1 माइनस एमपीसी। इज दैट क्लियर? और आपने एमपीसी को यहाँ पर क्या वैल्यू दे दी थी? बी। क्या वैल्यू दे दी थी एमपीसी को? बी। तो याद रखना, एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस बी। क्या बोलोगे आप एमपीसी को? 1, एमपीएस को 1 माइनस बी। क्लियर और नॉट? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। अब हम लोग यहाँ पर चेकआउट करते हैं और हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन की इक्वेशन से सेविंग और सेविंग की इक्वेशन से कंजम्पशन बनाते हैं, कीपिंग दीज थिंग्स इन योर माइंड। क्या दिमाग में रखना है? ए, सी प्लस एस किसके बराबर है? वाई। एटीसी प्लस एटीएस की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। एमपीसी प्लस एमटीएस की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग, जो हमने यहाँ पर किया है। पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से देखना, एस की इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसका क्या मतलब हो गया? कैन एनीवन टेल मी? एस का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पर? एस इज इक्वल टू सेविंग। एस का मतलब क्या हो गया? सेविंग। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एस हियर? सेविंग। व्हाट इज माइनस सी बार? माइनस सी बार का मतलब होता है नेगेटिव सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। What is minus C bar? Negative savings at zero level of income. What is 1 minus B? 1 minus B is equal to MPS. Is that clear? What is Y here? Level of income. Clear or not? कुछ समझ आया क्या बच्चों आप लोगों को? Is this point clear or not? सबको समझ आ रहा है ये वाला? I repeat it. C क्या होता है? कंजम्पशन। सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
बी क्या होता है एमपीसी और वाई क्या होता है लेवल ऑफ इनकम। अब हमारे को यहाँ पे कंजम्पशन की इक्वेशन दे दी होगी और कहेंगे सेविंग की इक्वेशन निकाल लो, सेविंग की दे देंगे और कहेंगे कंजम्पशन की इक्वेशन निकालो। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी मैं ये इंटर रिलेटेड होके करवा रही हूँ। और एक और चीज, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कैन एनीवन टेल मी? सी अपॉन वाई। एपीएस का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? हरिया, एपीएस का सोचो क्या होगा? एपीएस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर इसका सी अपॉन वाई है तो एपीएस क्या होगा? सिंपल एस अपॉन वाई। इज दैट क्लियर? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अभी मुश्किल लग रहा है पर मैं इतना नहीं करवा रही, अभी धीरे धीरे करवाऊंगी। बस आपको क्या चीज की नॉलेज चाहिए? जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जितनी पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी ही नेगेटिव सेविंग है। ये हमने यहाँ से देखा कि जीरो लेवल ऑफ इनकम थी, हमारी जो पॉजिटिव कंजम्पशन कितनी थी 20, ऑटोनॉमस यहाँ पर सॉरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी थी 20, नेगेटिव सेविंग कितनी होगी -20। क्लियर? नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। P इज इक्वल टू कितना है 100 प्लस 0.8 इंटू 200, राइट? आपको पता है ना ये 100 क्या हो गया सी बार, 0.8 क्या हो गया एमपीसी इंटू हम लोगों ने वाई किया। एग्जैक्टली यही इक्वेशन हो गई। क्या आप इससे सेविंग की इक्वेशन निकाल सकते हो? सेविंग का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बार। तो एक्स हमें ढूंढना है, राइट? अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज बता दो। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? हरी अपन स्पीक आउट, कितना हो जाएगा ये? +100 या -100? माइक ऑन। -100 प्लस, अगर ये 0.8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? -100 प्लस 0.2 इंटू 200, दिस इज इक्वल टू सेविंग इक्वेशन। क्लियर और नॉट? कंजम्पशन दे रखी है तो सेविंग निकालनी आनी चाहिए, सेविंग दे रखी है तो कंजम्पशन निकालनी आनी चाहिए। क्लियर और नॉट? सबको समझ आया ये वाला पोर्शन? अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। हमारे को यहाँ पर सेविंग दे रखी है, दिस इज वन एग्जांपल। इज दैट क्लियर? ये इंटररिलेटेड एग्जांपल है। अब दिस इज एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 आप लोगों ने खुद ने करना है, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेविंग इज -200 प्लस दिस इज -0.3 इंटू 800। What is consumption की equation? Can anyone tell me? Hurry up, hurry up. -200 की जगह पे क्या आ जाएगा? -200 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे? 2 मिनट है अभी, जल्दी से बता दो। माइक ओपन। -200 की जगह पे क्या आएगा? Nobody? किसी को समझ नहीं आया? Should I point out and then you will tell me? वेरी गुड, तो आता है आंसर, तो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? 200। इज दैट क्लियर? प्लस यहाँ पर क्या आएगा? अगर ये 0.7 है, याद रखना एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस 0.3 इंटू कितना करोगे 800। तो इट इज 200 प्लस 0.7 इंटू 800 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर और नॉट? क्या ये समझ आ गया? इस तरह से सेविंग से कंजम्पशन निकालनी है और कंजम्पशन से सेविंग निकालनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, जितनी पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी ही नेगेटिव सेविंग होनी चाहिए। और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट? 1। लेट्स रिवाइज दिस इक्वेशन वंस अगेन। P इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पे सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स पॉजिटिव कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बी क्या है? एमपीसी। वाई क्या है? लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई।
आप इसको माइनस एस बार भी बोल सकते हो, लेकिन हम माइनस सी बार ही लिखते हैं एज पर योर बुक। एस इज सेविंग, माइनस सी बार का मतलब नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये हमने करी थी ना, जीरो के ऊपर अगर कंजम्पशन हमारी 20 है तो सेविंग हमारी -20। जितने से सेविंग नेगेटिव जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, वही ऑटोनॉमस होती है। अब 1 माइनस बी क्या हो गया बच्चे, एमपीएस हो गया। इज दैट क्लियर? और y क्या आ गया आपके पास, लेवल ऑफ इनकम। रिमेंबर, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए।